ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहोणम्। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोय, ताते दुख राशि भववास को निहारिए। एक चेद चिन्ह भिन्न सदा पर द्रव्य नीते, अशुचि शरीर में न आप बुद्धि धारिए। रागादिक भाव करे कर्म को बढ़ावे, ताते संवर स्वरूप होए कर्म बंध टारिए। तीन लोक माही चिन्ह धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छिनहु विसारिए। ताते जिन धर्म को न छिनहु विसारिए। शाश्वत परवादिराज दशलक्षण महापर आज 9वां दिन है। उत्तम आकिंचन्य धर्म। ये आकिंचन्य धर्म क्या है? सीधी सिंपल सी बात, शब्दार्थ अ माने नहीं है, किंचित भी, अन्य माने कुछ भी, अन्य मेरा, अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, इसका नाम आकिंचन्य है। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव जब ये मानता है कि मैं समस्त पर द्रव्य और पर भावों से रहित चैतन्य परमात्मा हूँ, तो उसको उत्तम आकिंचन्य का धारी कहते हैं। समझ में? सम्यक दर्शन के साथ कोई भी चीज हो, जैसे क्षमा का विरोधी क्रोध है, मार्दव का विरोधी मान है, आर्जव का माया है और शोच का लोभ है, ऐसे ही आकिंचन्य धर्म का विरोधी वास्तव में परिग्रह है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, है ना। 14 अंतरंग और 10 बहिरंग परिग्रह होते हैं। बहिरंग परिग्रह में तो स्त्री पुत्र मकान दुकान धन धान्य घोड़ा नौकर चाकर सब ले लो आप, ये सब बहिरंग परिग्रह हो गए, ठीक है। अंतरंग परिग्रह क्या है? सबसे पहला नंबर लगता है मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व को परिग्रह का। क्रोध मान माया लोभ कषाय, इनको परिग्रह का। हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये ईशत कषाय माने 9 कषाय। ईशत माने होता है अल्प, 9 माने अल्प, तो ईशत कषाय ये जो 9 कषाय हैं, ये इनको परिग्रह कहा। समझ में आया? इनको क्यों कहा अंतरंग परिग्रह? क्योंकि जीव इसमें भी अपनत्व बना करता है। पता है, संसार में परिग्रह नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। क्या? संसार में परिग्रह नाम की कोई चीज होती नहीं है। जीव तो सदा अपरिग्रह स्वभावी ही है, स्वभाव से ही अपरिग्रही है। ये एक अणु मात्र जगत में से अपने पास रख नहीं सकता, इसकी ताकत नहीं है, लायकात नहीं है, योग्यता नहीं है। एक अणु मात्र जीव अपने पास नहीं रख सकता, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। लेकिन मान्यता में समस्त पर पदार्थों को अपना मानता है। ये क्रोध आदि विकारी भावों को ये मैंने किया, मैं इसका करता हूं और ये ही मैं हूं, ऐसा मानता है। ये क्रोध में हूँ, ये अहंकार में हूँ। कहते हैं ना लोग, भैया मैं बहुत क्रोधी जीव हूँ, मैं बहुत अहंकारी टाइप का व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत लालची आदमी हूँ, देखो ये कहते हैं। क्या है ये अंतरंग परिग्रह है। मैं कि नहीं आया? और जब जीव, इनके होने ना होने से परिग्रह का कोई संबंध नहीं है भाई, सब मान्यता से संबंध है, मान्यता से। आपको पता है, शरीर के होते हुए भी मुनिराज को शरीर का परिग्रह नहीं कहा जाता। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि शरीर में उनका ममत्वपना नहीं है, अपनत्वपना नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कहने का अर्थ यह है, उत्तम आकिंचन्य मतलब क्या? कि वास्तव में तो आत्मा संसार का एक अणु भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। आत्मा स्वभाव से ही अपरिग्रही है, किंतु मान्यता में समस्त संसार को ये मेरा है ऐसा मान करके बैठ जाता है। स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरा, जायदाद मेरी, देश मेरा,
शहर मेरा, मान्यता में सब कुछ अपना मान के बैठ जाता है। और केवल पर द्रव्य नहीं, पर भाव भी, विकारी भाव भी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब उसमें अपनत्वपना करता है, ममत्वपना करता है, ये परिग्रह है। और जो ज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप को समझता है और जानता है कि आत्म तत्व को एक अणु की भी आवश्यकता नहीं है, अरे आवश्यकता क्या नहीं है, रखने में समर्थ नहीं है, और मैं समस्त पर द्रव्यों से, पर भावों से भिन्न चैतन्य परमात्मा हूँ, कुछ अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा जान करके अपने चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेता है, अपने को स्वयं में परिपूर्ण जानता है, मानता है, अनुभवता है, उसको वास्तव में उत्तम आकिंचन्य धर्म का धारी कहा जाता है। ये उत्तम आकिंचन्य धर्म है भाई साहब। इतना सा डिटेल करो तो कितना ही घंटे बीत जाएंगे। मैं आपको 24 परिग्रह की डिटेल बताऊंगा, फिर क्रोध क्या है, मान क्या है, बाह्य परिग्रह क्या है, पूरी डिटेल बता देंगे, उसमें कुछ नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि वो सब मैं नहीं हूँ बस, तो उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो राजू भाई, आपके पास कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने आया जॉब के लिए, उसके बारे में जानना है आपको कि उसके पूरे खानदान के बारे में जानना है? बताओ, हमारे पापा, हमारे पिताजी, हमारे चाचा, हमारे, ये तू क्या कर लेता है, तू अपनी बात, तू आया ना नौकरी पे, अपन क्या प्रयोजन की बात करेंगे ना, तुम्हारे घर में क्या होता है, किसको क्या आता है, कौन किस में महान है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। नौकरी पे कौन आया, तेरे बारे में बात करेंगे। ऐसे ही मुझे चूंकि आत्म कल्याण करना है, ये आत्म तत्व मैं हूँ, ये मैं हूँ। अब संसार में सब अपन ने कह दिया भाई ये समस्त परद्रव्य है, अब उसकी डिटेल खंगालो, क्या होगा? कुछ नहीं निकलेगा। समस्त परद्रव्य पर भावों से रहित मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा जान करके आनंद करो, बस इसी का नाम धर्म है। और धर्म कुछ नहीं है, धर्म की और कोई दूसरी परिभाषा ही नहीं है। बाकी सब संसार का कारण है। बाहर की दृष्टि संसार और अंतर की दृष्टि मोक्ष, यही संसार और मोक्ष है, बस और कुछ नहीं। समझ में आ गया? ऐसा है। आज अपन को किसकी चर्चा करनी है? संवर भावना। कल हमने आश्रव भावना की डिटेल में चर्चा करी थी, आज संवर भावना की चर्चा करनी है। संवर मतलब क्या? कल अपन ने देखा था आश्रम मतलब क्या, कर्मों के आगमन के द्वार को आश्रम कहते हैं। संवर है कर्मों का रुकना, समझ में? कर्मों का रुकना, इसका नाम क्या है? संवर। कर्मों को रोकना नहीं, कर्मों को रोकते नहीं है अपन कभी भी, रूपों का रुकना। जब यह जीव सहज अपने ज्ञानानंद स्वभाव का आश्रय लेता है, शुद्धोपयोग रूप ध्यान में मग्न होता है, निर्विकल्प अवस्था में होता है, उस समय सहज रूप से कर्मों का संवर होता है। कुछ कर्मों का भूमिका अनुसार कुछ कर्मों का संवर होता है, रुक जाता है, उसको क्या कहते हैं? संवर। कुछ कर्म रुक जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? संवर। रोका नहीं जाता। जब ये जीव अपने स्वभाव का आश्रय लेता है, उस समय सहज ही भूमिका अनुसार जितने कर्मों का रुकना होता है, उसको क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? देखो, पंडित बुधरदास जी की अपन 12 भावना सबसे पहले देखेंगे। बुधरदास जी क्या लिखते हैं संवर भावना के विषय में? देखो, सतगुरु दिए जगाए मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बनहि उपाय कर्म चोर आवत रुके। सीधा सरल भाव है संवर भावना का। यहाँ पे संवर भावना के विषय में क्या कहा बुधरदास जी ने? सतगुरु दे जगाए। जब सच्चे गुरु जगाते हैं, मोह नींद जब उपशमे, तब मोह की नींद उड़ जाती है। उपशमे माने दब जाती है, खत्म हो जाती है ना, निकल जाती है, मोह की नींद हट जाती है। तब कछु बनहि उपाय, तब जाकर के कुछ उपाय बनता है। किसका? कर्म चोर आवत रुके, संवर का। इसको ऐसे समझो जैसे घोड़े बेच के सो रहे थे घर में, चोर खिड़की पे आ रहा, चोर खिड़की से आया, तुरंत किसी ने बाहर से देख लिया, कोई भला आदमी आया खिड़की में से और उसने आवाज दे करके या फोन लगा करके डंडे से कैसे भी करके उसने जगाया, भाई तुम्हारे घर में चोर घुस गया है। तो फिर क्या हुआ? मोह नींद, अब नींद उड़ गई।
तब कछु बने उपाय। अब नींद खुल गई, अपन ने देखा सामने चोर, तब कुछ बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। अब जाकर के खिड़की पे चोर घुस रहा है तो उसको रोका जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? या एक दृष्टि और लगा लो, कोई आ रहा है, हमारा ध्यान नहीं है, बंदर घुस रहा है मान लो, चोर अपन बंदर को पकड़ लेते हैं, बंदर घुस रहा है भोजनशाला में, अपन खाना खा रहे हैं, अपना ध्यान नहीं है, बंदर बिल्कुल आने ही वाला था रोटी छीनने के लिए, इतने में किसी ने भैया बंदर, तब तुरंत उपाय होता है। समझ में आया? उपाय, इसको कहते हैं उपाय। सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपशमन। तब मोह की नींद में अनादिकाल से ये जीव सोया पड़ा है, इसको होश ही नहीं है, अपने को भूला हुआ है, सही गलत का ज्ञान नहीं है, संसार में ही सुख मान के बैठा हुआ है, पूर्ण रूप से भूला हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, इसको किसी चीज का होश नहीं है। जैसे शराबी व्यक्ति को माता और बहन का होश नहीं होता, माता और पत्नी का होश नहीं होता, बहन और पत्नी में अंतर नहीं समझता, ऐसे ही ये अज्ञानी जीव संसार और मोक्ष का मतलब नहीं समझता, सुख और दुख का मतलब नहीं समझता। समझ में आया कि नहीं आया? बस बेहोश पड़ा हुआ है एकदम, मोह की मदिरा पिए हुए। तब कोई जीव इसको जगाता है, सदगुरु दे जगाए, तब सदगुरु इसको जगाते हैं और तब कुछ उपाय बनता है, समझता है। भाई समझना आसान नहीं है, आपने देखा होगा शराबी व्यक्ति को समझाना कितना मुश्किल होता है लेकिन समझ जाए तो भाग्य है, समझ जाए तो। कब उसके मन में कोई, आपने फिल्मों में देखा होगा शराबी व्यक्ति को पूरी दुनिया के लिए शराब नहीं छोड़ता, लेकिन कभी कोई एक छोटा बच्चा मुसीबत में, उसको बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा निमित्त बैठता है कि खुद अपने आप से छोड़ देता है। मैंने देखी है, ऐसा पॉइंट होता है। निमित्त सही होना चाहिए, काल लब्धि निमित्त पकना भवितव्य, ऐसा इसी का नाम है भैया। तो अनादिकाल से ये जीव मोह नींद में सो रहा है, आज सतगुरु ने जगाया और भाग्य ये है कि ये जग गया बड़ी बात क्या है, जगाया तो ठीक है, बड़ी बात ये है कि ये जग गया। और तब कछु बनी उपाय, कर्म चोर आवत रखे। अब कुछ उपाय बनेगा और कर्म चोर आने से रुकेंगे। समझ में आ गया? अब देखो, इसी बात को पंडित दौलत राम जी ने कुछ अलग तरीके से कहा। क्या कहा पंडित दौलत राम जी ने? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोकी, संवर लही सुख अवलोकी। क्या कहा? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, मतलब शुभ अशुभ भाव नहीं करना, अशुभ भाव से पाप का बंध और शुभ भावों से पुण्य का बंध। जिन्होंने पुण्य पाप दोनों रूप कार्य नहीं किए, दोनों के ही परिणाम नहीं किए, पुण्य पाप नहीं किया, आत्म अनुभव चित्त देना, तो कौन सा भाव किया भाई? शुभ भाव नहीं, अशुभ भाव नहीं, तो शुद्ध भाव किया, जो शुद्ध भाव रूप परिणमित हुआ। ये आत्मा में परिणमन होने की शक्ति है ऐसी ही, कभी अशुभ भाव रूप परिणमित होता है, कभी शुभ भाव रूप परिणमित होता है, कभी शुद्ध भाव रूप परिणमित हो सकता है। जब अशुभ और शुभ भाव रूप परिणमित होता है तब पाप पुण्य का आश्रव बंध होता है, और जब शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है तो संवर होता है। इसलिए लिखा, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, आत्मा का अनुभव किया, चैतन्य का अनुभव किया, तिन ही विधि आवत रुके, यही एकमात्र विधि है। इस विधि से आवत रोका किसको? कर्मों को। और संवर लही सुख अवलोके, कर्मों को आने से रोका, संवर करके, संवर लही संवर करके, सुख अवलोके, आत्म सुख का अवलोकन किया, अंदर में सच्चे सुख का अवलोकन किया, सुख समुद्र का अवलोकन किया। जिस सुख को हम अब तक सारे संसार में खोज रहे थे, आज इसने आत्म अनुभव, पुण्य पाप ना करके आत्म अनुभव करके अंदर में ही सच्चे सुख का अवलोकन किया। इस जीव को संवर हुआ। मैं संवर ऐसे होता है। बाबू युगल जी देखो क्या लिख रहे हैं। बाबू युगल जी की 12 भावना पढ़ते हैं। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल। शुभ और अशुभ की ज्वाला से, ये शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म जलाने वाले हैं, ज्वाला है। ये आत्मा को अनादिकाल से जलाते आ रहे हैं, दुख देते आ रहे हैं। बताओ, मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ विकारी भाव मेरे दुख के कारण है।
इनसे झुलसा है मेरा अंतस्तल, मेरी पवित्र आत्मा इससे झुलस रही है। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल, झुलस रहा है। क्या अर्थ निकालोगे आप इन लाइनों का बताओ। अशुभ की ज्वाला से झुलसता तो समझ में आता है राजू भाई, शुभ की ज्वाला से बोलो। पूजा पाठ करने से मेरा अंतस्तल झुलस रहा है, दया दान व्रत उपवास भक्ति, बताओ मेरा अंतस्तल इससे झुलस रहा है, ये मेरे लिए दुख रूप है। बोलो क्या अर्थ करोगे। शुभ और अशुभ की ज्वाला से, ये शुभ और अशुभ भाव दोनों आत्मा को संसार में जलाने वाले हैं, दुखदान देने वाले हैं। गुरुदेव श्री तो ऐसा भी कहते थे ना कि दिगंबर मुनिराजों को शास्त्र लेखन का भाव भी भट्टी में जलने के समान लगता था। बताओ, भट्टी में जलने के समान लगता था। क्यों लगता था? क्यों? उनकी अपेक्षा से बात है। वो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भोगने वाले, 7वें गुण स्थान में जो निर्विकल्प आनंद भोगने वाले मुनिराज हैं, वो 6वें गुण स्थान में शास्त्र लेखन को भी भट्टी समान समझते हैं। आप विचार करो राजू भाई, गरीब आदमी रूखी सूखी कैसी भी खा लेता है, जो भी मिल जाए, रोटी सब्जी जो भी मिल जाए, सब्जी ना मिले तो रोटी रूखी भी खा जाता है। मेरे तो बस की बात नहीं है भाई, तो रूखी रोटी खाना चाहे भूखा रह जाऊंगा लेकिन कुछ लोग खा लेते हैं। अब कोई बढ़िया जिसको 5 स्टार वाली आदत हो, है ना, अच्छा अच्छा खाने की आदत हो जिसको, उसके सामने आप सूखी रोटी खाओगे तो क्या कहेगा? गाली और बक देगा है कि नहीं है? ऐसा होता है। ऐसे ही जिन दिगंबर मुनिराजों ने अतीन्द्रिय सुख का रस चखा है, आत्मा के अतीन्द्रिय रस का आनंद लिया है, ऐसे मुनिराजों को फिर शुभ भाव जहर के समान लगते हैं, जहर के समान लगते, पीड़ादायक लगते हैं, पीड़ादायक दुखदायक। उनको पता चलता है, हमें नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम तो अशुभ भाव वाले ज्यादातर, तो हमें अशुभ से अच्छा शुभ लगता है। हमें तो शुभ में आके अच्छा लगता है, हमारे हिसाब से तो शुभ अच्छा है कि नहीं? संसार के हिसाब से देखा जाए हमें तो लगता है भाई सप्त व्यसन दुख रूप है, हिंसादि 5 पाप दुख रूप है, हमें तो यही दुख रूप लगते हैं। और भक्ति पूजा स्वाध्याय चिंतन ये सब हमें सुख रूप लगता है। उन मुनिराजों से पूछो जिन्होंने निर्विकल्प आनंद लिया है, उनको विकल्प दुख रूप लगते हैं। किसी भी प्रकार का विकल्प उनको महा दुखदायक पीड़ादायक लगता है। सोचो सोचो उनकी अपेक्षा से देखो। और लिखते भी मुनिराज शास्त्र में यही है। मुनिराज ये लिखते हैं, ये विकल्प तुम्हें संसार में रुलाने वाले हैं, ये विकल्पों का जंजाल दुखदायक है। आप बताओ, ऐसे ही नहीं, आप यहाँ आप अपनी भूमिका में, वर्तमान में, अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके देखो, विकल्पों का जंजाल कैसा दुखदायक है। बोलो, दिन रात हम कितने विकल्पों में उलझे लगते हैं। दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता है, कितने विकल्पों में उलझे रहते हैं। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, वैसे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अरे यार अब मैंने ये कह दिया तो ये क्या सोचेंगे, अरे ये क्या है, ये जबरदस्ती जबरदस्ती दुखी हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना सोचते हैं जबकि इसकी जरूरत ही नहीं है। आप आनंद करो ना, क्या दिक्कत है बताओ? समस्या क्या है आपको? विकल्प करने से क्या होगा बताओ? आपके सोचने से काम हो जाएगा। पूरी दुनिया के बारे में बैठे बैठे सोच लेते हैं। और तो सोचो, सीरियल देखने वाली महिलाओं को तो इस बात की टेंशन होती है, कल इस सीरियल में मरेगी कि जिंदा रहेगी, क्या करने वाली है। खाना हजम नहीं होता शाम का, भाई साहब अगले दिन का इंतजार रहता है, टाइम का बाकायदा। जरूरी से जरूरी काम छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये विकल्प महा दुखदायी है। मैं ये कह रहा हूँ, यदि आपको सुखी होना है ना, तो कुछ भी हो, किसी भी संबंधी विकल्प को त्याग दो। कुछ बनने की इच्छा है तो त्याग दो, कुछ करने की भावना है तो त्याग दो, त्याग दो। कोई मेरी प्रशंसा करे भाव है तो त्याग दो। अगर तुम्हें ज़्यादा ही प्रशंसा चाहिए तो खुद कर लेना। मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम्हें प्रशंसा चाहिए ना, खुद कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? तुम अगले कमरे में बैठ के खुद अपनी बड़ाई कर लो, मैं बहुत बढ़िया आदमी, मेरे से बढ़िया दुनिया में कोई यही नहीं। टेंशन खत्म हो गई ना। दूसरा मेरी प्रशंसा करे, इसके चक्कर में क्यों परेशान हो रहा है फालतू में? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी, सच बोल रहा हूँ। लेकिन ये आपको, आप अगर ये सब बातों पे अमल कर लोगे ना, सुखी रहोगे। सारी दुनिया की टेंशन खत्म है, सारे विकल्प खत्म है।
परिस्थिति चाहे जो भी हो राजू भाई, जो भी परिस्थिति हो उसे स्वीकार करना सीख लो बस। हम लोग विकल्पों के कारण दुखी हैं, विकल्पों में उलझे इसलिए दुखी है। विकल्प दुख रूप है और निर्विकल्प अवस्था सुख रूप है। विकल्प संसार का कारण है और निर्विकल्प अवस्था मुक्ति का कारण है। शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप, राग द्वेष मोह, इन सबको आप एक विकल्प में ले लो, विकल्पात्मक अवस्था और निर्विकल्प अवस्था। अब जब तक संसार के विकल्प चलते हैं तब तक तो दुख है ही, लेकिन जब भेद विज्ञान संबंधी विकल्प चलते हैं तो वो भेद विज्ञान संबंधी विकल्प परंपरा से मुक्ति का कारण बनते हैं। समझ में आया? किससे बनते हैं? साक्षात नहीं। साक्षात मुक्ति का कारण तो निर्विकल्प अवस्था, शुद्धोपयोग, वीतराग परिणति ही है। लेकिन भेद विज्ञान संबंधी जो विकल्प चलना शुरू हुए, आज विकल्प चल रहे हैं, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, 1 भव, 2 भव, 5 भव, उसके बाद एक ना एक दिन निर्विकल्प भी अवश्य होगा। इसलिए पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि खूब शास्त्राभ्यास करे, खूब पूजा पाठ करे, व्रतादिक करे, उसको सम्यक्त्व का अधिकार नहीं है। लेकिन जो तत्व विचार करता है वो ये सब ना करने के भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। देखो तत्व विचार की महिमा, देखो तत्व विचार की महिमा। खूब दर्शन पूजन भक्ति करे, शास्त्राभ्यास करे, तपश्चरण आदि करे, उसको सम्यक्त्व का अधिकार नहीं है। और ये सब नहीं करने वाला भी जो तत्व विचार करता है वो सम्यक्त्व का अधिकारी है। आज नहीं तो कल मैं बोल रहा था ना महाबल वाली बात। हमें आपको ऐसा लगता है यार सम्यक दर्शन कब होगा? भाई क्यों परेशान हो रहा है तू? क्यों परेशान हो रहा है? लगता है कि नहीं लगता? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, सुनते भी है ना शास्त्रों हम लोग कहते हैं भैया ये भव नहीं गंवाना। मनुष्य भव की दुर्लभता बताते हुए हम क्या कहते हैं जब प्रवचन करते हैं तब, कि भैया ये मनुष्य भव अत्यंत दुर्लभता से मिला है, ये बेकार नहीं जाना चाहिए। तो बेकार नहीं जाना चाहिए, हमको एक टेंशन हो जाती है, अब तो सम्यक दर्शन करना ही करना है। हो क्यों नहीं रहा? आज के कल हो जाए हो जाए हो जाए, कैसे हो जाएगा भाई? कितनी बढ़िया बात है। महाबल के भव में सुबुद्धि नामक मंत्री ने जिन धर्म का उपदेश दिया, फिर अलग अलग भव में जिन धर्म का उपदेश मिलता रहा, तब जाके भोग भूमि में एक मुनिराज के निमित्त वही सुबुद्धि, वही जो मुनिराज बन के आए चारणवृद्धि मुनिराज, वो उपदेश देते हैं दोबारा, तब सम्यक दर्शन होता है। बताओ, सोचो आप। ऐसे ही चिंता मत करो, आप मत बिल्कुल परेशान मत हो। अगर इस भाव में लास्ट तक भी सम्यक दर्शन नहीं होता राजू भाई, तो भी आज जो हम ये तत्व सुन रहे हैं ये अगले भाव में काम आएगा। बस भावना, आत्म तत्व की भावना, आत्म कल्याण की भावना, सम्यक दर्शन की भावना मत भाना, सम्यक दर्शन की भावना भाना ही मत, केवल आत्म कल्याण की भावना भाना, बस आत्म कल्याण की भावना भाना। अगले भाव में भी तत्व मिलेगा, उसके अगले भाव में भी मिलेगा, उसके अगले भाव में भी मिलेगा, और 2 भाव 3 भाव 4 भाव सम्यक दर्शन हो जाएगा। चिंता मत करना, चिंता मत करना, बस चिंतन करना, स्वपर का भेद विज्ञान करना, चिंतन करना, उसमें आनंद है। समझ में आ रहा है? शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस। क्या शब्द है, मतलब सच कह रहा हूं, इससे पहले मैं इस शब्द को कभी इस तरीके से नहीं पढ़ा था। इतनी बार ये पूजन की है, जयमाला माइक में गाई है, अर्थ भी किया होगा पूजन का कई बार, लेकिन इस लाइन को मैं इस तरीके से अभी जब पढ़ के आया तब तक भी नहीं, सुबह तक भी नहीं देखा था, लेकिन अभी इस लाइन को मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूँ। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तर। जैसे जला देते हैं ना किसी को अग्नि से, बिल्कुल, बताओ ऐसे झुलस रहे हैं। शुभ और अशुभ दोनों भाव मुझे जलाने वाले हैं संसार में, संसार में जलाने वाले हैं, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं। सोचो, शुभ भाव करके मैं आज स्वर्ग में भी चला गया तो भी अगर मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है, तो फिर क्या पढ़ा था मंगत राय जी की 12 भावना में? भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली। हाँ? ये है, अगर मिथ्यात्व दशा में तुम स्वर्ग पहुंच भी गए तो क्या होगा? एक इंद्री की पर्याय में जन्म लेके भटकोगे वनस्पति कायकों में, खुरपार जाली। समझ में आया? ये होगा। इसलिए शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतःस्थल। इस पे गौर करना है, इसको अंदर से फील करना। ये शुभ अशुभ भाव मुझे जलाने वाले हैं, दुख रूप है, अटकना नहीं, अटकना नहीं।
सहज रूप से शुभ भाव आएंगे, अशुभ भाव भी आएंगे, भूमिका अनुसार शुभ और अशुभ दोनों भाव आएंगे। आप रोके नहीं रोक सकते, बस ये मोक्ष का कारण नहीं है, इतना ध्यान रखना। ये संसार में फंसाने वाले भाव है, इतना ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं है? ये सारी बातें बैलेंस जैसी बातें हैं, कहाँ किस बात को कितना महत्व देना। जैन दर्शन में ये चीज़ है, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी, किस बात को कहाँ कितना महत्व देना है। आचार्यों ने क्या लिखा है आप समझो, किस बात को कितना महत्व देना है, ये बैलेंस है भाई साहब। अलग अलग अनुयोग में अलग अलग अपेक्षा से समझाया है। व्यक्ति अनुयोग में तो क्या है, व्यक्ति देख करके बोला जाता है, कौन व्यक्ति सामने बैठा है उस हिसाब से समझाया जाता है। अनुयोग की शैली उस हिसाब से होती है। समझ में आया कि नहीं आया? जो जीव कभी मंदिर ही नहीं गया तो उससे ये कहेगा बेटा मंदिर जाने में धर्म होता है, उससे यही कहा जाएगा। और जो रोज पूजा पाठ करता है, सब करता है, पूजा पाठ में धर्म नहीं है, उसको यही बोला जाएगा। ये समझाने की शैली है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे डायबिटीज़ के मरीज को ये कहा जाएगा कि भाई साहब शक्कर छोड़ो, शक्कर नहीं खाना चाहिए आपको, बिल्कुल भी शक्कर नहीं खाना चाहिए। और जिसका बीपी लो हो जाए उसको थोड़ी सी मिठाई खा लो। समझ में है कि नहीं है? अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग उपदेश है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सबके लिए अलग अलग उपदेश होता है, एक जैसा नहीं है। जिसको जो बीमारी है उसको वैसा उपदेश दिया जाएगा, ऐसा जैन शासन है। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल, शीतल समकित किरणें फूटे। ओ हो, जब इस जीव को भेद विज्ञान होता है, ऐसा विचार करता है कि शुभ अशुभ भाव में नहीं हूँ, ये मुझे जलाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक जब इस जीव को सम्यक दर्शन होता है तो अत्यंत शीतलता आती है, अत्यंत शीतलता। कल्पना नहीं कर सकते, ये तो अनुभव की चीज़ है, ये कल्पना की चीज़ नहीं है, ये कहने की बात ही नहीं है, ये अकथनीय है, अवक्तव्य है, ये विषय कहने की बात ही नहीं है। शीतल समकित किरणें फूटे, अंदर में शीतल समकित किरणें फूटती हैं भेद विज्ञान के बाद। जब स्वयं का अनुभव होता है, आत्म तत्व का अनुभव होता है, तब होता है संवर, और संवर से जागे अंतर्बल, फिर अंतर्बल जगता है। जितना जितना कषायों का भार कम होता है ना, उतना उतना आत्मबल बढ़ता है। सोचो, ये वस्तु स्वरूप है। कितना आनंद है, आप देखो इन लाइनों में कितना आनंद है, सोचो जरा। समझ में आया? देखो मंगत राय जी की 12 भावना पढ़ते हैं। मंगत राय जी इस विषय में क्या कहते हैं? संवर भावना। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परीश 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़ी सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावी, डांट लगते है नाव पड़ी मझधार पार जावे। क्या लिखा? जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। तो क्या होता है, एक व्यक्ति ऐसा आता है राजू भाई, मोरी को जोर से डांट देता है तो जल रुक जाता है। ऐसा नहीं होता? क्यों? मुझे ऐसा ही होता है। डांट देता है मतलब डांटना नहीं, चिल्लाना नहीं, डांट देता है मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा लगा देता है वहाँ पे मोरी में, है ना। तो जो मोरी को डांट लगावे, डांट लगावे मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा मोरी में लगा दे तो उसमें से पानी जो बहर के आ रहा था ना वो रुक जाता है। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। इस प्रकार आश्रव को संवर से रोका जाता है, क्यों नहीं मन लाता, क्यों संवर के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, उपाय नहीं करता, इसका विचार नहीं करता। सुन में फिर देखो, पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन माय काय मन को, 10 विधि धर्म परिशह 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। 57 भाव, पंच महाव्रत 5 समिति, 3 गुप्ति, 10 धर्म और 22
परिशह और 12 भावन, ये टोटल 57 भाव है। इनको संवर का कारण कहा यहाँ पे। अब कल जो अपन ने चर्चा की थी, कल तो अपन ने कह दिया था भाई ये तो आश्रव के कारण है, यहाँ तो लिख रहे हैं संवर के कारण है। ये कहाँ गड़बड़ हो रही है भैया? ये गड़बड़ कैसे हो रही है? तत्वार सूत्र में भी लिखा, बंध हेतु को मिथ्यात्वृत्ति कषाय योग प्रमाद, ये बंध हेतु कहा है ना। और ये व्रत समिति गुप्ती चारित्र परिषय, इनको संवर का कारण कहा मैं। लेकिन यहाँ अपेक्षा है, अपेक्षा है यहाँ। एक तो दो अपेक्षा। पहली बात तो कि ये सब शुभ भाव है, ठीक है। व्रत आदि के भाव कैसे हैं? शुभ भाव है। तो छद्मस्त जीव को एक समय में एक ही उपयोग रहता है, ठीक है ना। एक समय में एक ही भाव होगा, या तो शुभ होगा या अशुभ होगा या फिर शुद्ध होगा, समय भेद होता है ना। तो जिस समय व्रतादिक के भाव हैं उस समय चूंकि अशुभ भाव नहीं होते, इसलिए उसको पाप कर्म का संवर कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कि ये व्रत समिति गुप्ती आदि करने से पाप आश्रव रुकता है। क्या कहा? पाप आश्रव रुकता है। क्यों? क्योंकि इस समय अशुभ भाव नहीं है, इसलिए पाप आते ही नहीं है, इसलिए शुभ भाव होने से पाप आश्रव रुकता है। नमोकार मंत्र में भी जो लाए हैं ना, कौन सी? ऐसो पंच नमो यारो मंगल सव्य पाप पणासनो मंगलाणंचम सव्यसी पड़मम होई मंगलम। ये जो लाइनें हैं, ऐसो पंच नमो यारो सव्य पाप पणासनो मंगलाणंच सव्यसी पड़मम होई मंगलम। तो क्या अर्थ है कि ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। इसका क्या अर्थ हुआ? नमोकार मंत्र पढ़ने से सब पापों का नाश हो जाएगा? मतलब नमोकार मंत्र तो जैन धर्म की गंगा नदी हो गया भाई। डुबकी पाप करे जाओ, डुबकी लगाओ और खत्म मामला। ऐसा है क्या? नहीं। तो क्या है कि जिस समय आप निर्मल परिणामों से नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो उस समय पाप का आश्रव नहीं होता, इसलिए कहा सब पापों का नाश करने वाला है। क्यों? क्योंकि उस समय शुभ भाव है, अशुभ भाव नहीं है, तो पाप नहीं है, इसलिए पाप का नाश करने उस अपेक्षा से है वहां पे। अब इसको दूसरी तरीके से समझो। अमोल जी, नमोकार मंत्र तो पढ़ा जा रहा है लेकिन मन में विचार पाप का चल रहा है। अब बताओ पाप का आश्रय है कि नहीं है? शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? कि वचन में तो नमोकार मंत्र का पाठ हो रहा है लेकिन भाव तो अशुभ है, तो पाप आश्रय होगा कि नहीं होगा? तो होगा। ऐसे ही यहां लगाना व्रत समिति गुप्ती सम्य, जब ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि यद भावलिंगी संत जिनके व्रत समिति गुप्ती आदि का पालन होता है, उस समय यदि शुभ भाव है, समझ में, व्रत आदि के शुभ परिणाम हैं, तो उस समय पापाश्रव रुक जाता है। क्या कहा? पापाश्रव रुक जाता है। लेकिन ये सब करते हुए मान लो ये व्रत आदि का पालन तो पहले गुण स्थान में भी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? क्या लिखा शास्त्रों में? द्रव्यलिंगी मुनिराज के भी निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन होता है। कोई आचार्य हो, जिनका आचार्य पद हो, मान लो भावलिंग से द्रव्यलिंग में आ गए, पहले गुण स्थान में आ गए, उनके भी 36 मूल गुण हैं, उनके भी सब हैं, तो बताओ उनको पापाश्रव पुण्याश्रव दोनों हैं कि नहीं है? दोनों हैं, दोनों हैं। समझ में? कहने का अर्थ ये, ना तो बाह्य क्रिया से संवर होता है ना शुभ भाव से संवर होता है। लेकिन जिस समय एग्जैक्टली व्रतादिक के शुभ भाव हैं, व्रत समिति गुप्ती चारित्र के भाव हैं, उस समय पापाश्रव रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि शुभ भाव है ना भाई, इसलिए उस समय अशुभ भाव नहीं है तो पाप कर्म का बंध, आश्रव बंध नहीं होता। शुभ भाव है तो पुण्य का आश्रव बंध चालू है। समझ में आ गया? एक ये दूसरी अपेक्षा समझो। दूसरी अपेक्षा है निश्चय और व्यवहार की। शास्त्र में इन्हीं को निश्चय से भी कहा और व्यवहार से भी कहा। अब जैसे 10 धर्म हैं और ये 12 भावना है, या फिर 5 महाव्रत है, समिति है, गुप्ती है, जब ये विकल्प रूप होते हैं, जब इनको पालने का जो भाव होता है, नियम संयम का जो भाव होता है, परिणाम होता है, जो वो विकल्प दशा होती है, वो व्यवहार से व्रत समिति गुप्ती चारित्र कहलाएगा। और जिस समय इस संबंधी विकल्प नहीं होता और बाय में पालन बराबर चलता है, समझ में आया कि नहीं आया? व्रत आदि को पालने का भाव नहीं है उस समय, लेकिन पालन बराबर चालू है। समझ में आया? और उनका क्या है? निर्विकल्प है। व्रत आदि से दृष्टि हट गई है, ना तो व्रत की ओर दृष्टि है, ना गुप्ती की ओर, ना समिति की ओर, ना चारित्र की ओर। उस तरफ से पूरी दृष्टि हट गई और शुद्धात्मा की ओर दृष्टि है।
उस समय व्रतादिक के होते हुए भी संवर कहा, तो उस समय संवर किसको कहा? व्रतादिक को या आत्म तत्व को? शुद्धोपयोग को। संवर तो शुद्धोपयोग से हो रहा है वास्तव में। इसलिए क्योंकि फिर से जहां हमने ये कहा कि भैया शुभ भाव है, व्रतादिक के भाव कौन से भाव हैं? कि शुभ भाव है। शुभ भाव से क्या होता है? संवर होगा, निर्जरा होगा या आश्रव बंद होगा। कि सब जगह लिखा है शुभ और अशुभ की ज्वाला, शुभ और अशुभ जिन पुण्य पाप नहीं कीना, सब जगह लिखा है कि शुभ और अशुभ दोनों ही बंद के कारण है, आश्रव के कारण है। ये तो पक्का फाइनल है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि इनसे पापाश्रव रुकता है, इसलिए एक अपेक्षा से इनको संवर कह दिया, पाप की अपेक्षा से, क्योंकि जिस समय शुभ भाव है उस समय अशुभ भाव नहीं है, उस अपेक्षा से वहां पे उसको संवर का कारण लिखा। एक चीज ये हो गई। दूसरा निश्चय से, भैया 5 समिति है, 5 समिति में क्या है? देख देख कर चलना है ना, भाषा समिति का पालन करना, हितमित प्रिय वचन बोलना, ये सारी चीजें तो है ना व्यवहार समिति है। और निश्चय से तो शुद्धोपयोग रूप जो क्रिया है, शुद्धोपयोग रूप जो प्रक्रिया है, उसी को निश्चय से समिति कहते हैं। बोलो, 10 धर्मों के विकल्प उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये सब व्यवहार से 10 धर्म है, ये सब व्यवहार से धर्म है 10। वास्तव में तो निश्चय से शुद्धोपयोग रूप ही एक धर्म है और दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। ऐसी ऐसी परिभाषाएं आपको आगम में मिलेंगी, जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या है। अपेक्षाएं हैं, विवक्षाओं के भेद हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, विवक्षाओं के भेद है। बोलो, 10 धर्म के विषय में हम कितना कुछ पढ़ते सुनते हैं अलग अलग अपेक्षाओं से। हर बार जब आप अलग विद्वान से सुनोगे तो अलग बात सुनने को मिलेगी, लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात तो एक ही कि शुद्धोपयोग ही एकमात्र धर्म है, दूसरा संसार में कोई धर्म है ही नहीं। एक अखंड चैतन्य परमात्मा, उसका आश्रय, भेद नहीं, भेद और विकल्पों से पार होना पड़ेगा। गुण भेद भी संसार है। बोलो, एक चैतन्य परमात्मा में, एक चैतन्य आत्मा में भी जब आप गुण भेद की दृष्टि करते हो तो वो आश्रव का कारण है। बोलो, और उसी चैतन्य परमात्मा में को अखंड अनुभव करते हो तो वो संवर निर्जरा का कारण है। कितना गजब है, देखो समझ में आ रहा है अमोल जी? गुण भेद की कल्पना, गुण भेद की कल्पना आश्रवबंध का कारण है, विकल्प है, क्योंकि वो विकल्प दशा है। और उसका अखंड एक आत्म तत्व का चैतन्य का अनुभव वो संवर निर्जरा है। समझ में आया कि नहीं आया? नई बातें हैं, थोड़ी सी सूक्ष्म है, लेकिन बहुत आनंद आया कि यही मोक्ष का मार्ग है। एक्चुअली समझने जैसी बात केवल यही है, दूसरी कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर माने मन वचन काय को गुप्ति कर, 10 विधि धर्म परिचय 22 12 भावन को, ये सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। आश्रव को खोते माने एक तो पापाश्रव को खोते, दूसरा निश्चय से जो व्रतादिक के परिणाम हैं, निश्चय से जो शुद्धोपयोग रूप धर्म है, उसके कारण से पुण्य पाप दोनों प्रकार के आश्रव रुक जाते हैं। बताओ, ये जो अहिंसा है, अनादि अनंत आत्मा अहिंसा स्वरूप ही है। बोलो, ये उसका स्वभाव है, अनादि अनंत सत्य स्वभाव है उसका, अचौर्य आत्मा का स्वभाव है। तो ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है, अपरिग्रह आत्मा का स्वभाव है। पढ़ो आकिंचन धर्म, अपरिग्रह आत्मा का स्वभाव है। ये सब स्वभाव है, और ये निश्चय से व्रत है। ये निश्चय से व्रत है, ऐसा है। पहले कभी नहीं पढ़ा था मैंने, ये अभी पढ़ रहा हूँ मैं नई चीजें, और जब पढ़ता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। हम क्या समझ रहे हो वास्तव में, क्या है जैन शासन? इसलिए ये सब भाव आश्रम को खोते। इसलिए लिखा, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। सुपन दशा से जागो, स्वप्न की दशा से जागो, हे चेतन, हे परमात्मा, हे आत्मा, हे भले आत्मा, स्वप्न दशा से जागो, कहाँ पड़े सोते। क्यों पड़े सो रहे हो बताओ? भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भाव है। देखो फिर आगे बात, भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध, शुभ और अशुभ सभी प्रकार के भावों से रहित शुद्ध भावन संवर भावे। भावना संवर भावना, उसको भावा। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध, सभी शुभाशुभ भावों से रहित शुद्ध आत्मा, उसका आनंद, वो संवर भावना है। वो संवर भावना है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संवर भावना और संवर तत्व में थोड़ा अंतर है भैया।
संवर भावना विकल्प रूप है और संवर तत्व निर्विकल्प रूप है। समझ में आया कि नहीं आया? संवर भावना विकल्प रूप है, चिंतन रूप है, और संवर तत्व उसका जो भाव, ये संवर आत्मा का स्वभाव है वहाँ पे, है ना, उसकी निर्मल पर्याय है आत्मा की, संवर तत्व में, समझ में आया? आत्मा की निर्मल पर्याय है, वैसा है। फिर से भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे। अब एक बात और मेरे को समझ में नहीं है यहाँ पे, देखो क्या गजब की बात है अजय भाई। संवर भावना में 12 भावन को ले लिया, बाकी 11 भावनाओं का काम क्या रहा है यार? नहीं समझ में आया? संवर भावना में आश्रव को खोते, इसमें पंच महाव्रत समिति गुप्ति दशमिति धर्म परिसेवा, ये तो समझ में आया। पूरी 12 भावना इन्होंने संवर भावना में ले ली, बताओ। उसके बाद बाकी का क्या है कि नहीं, यहाँ पे 12 भावना का चिंतन लिया और एक 12 भावना स्वरूप ये आत्म तत्व है। बताओ कैसे 12 भावना स्वरूप आत्म तत्व है? 12 भावनाओं में 2 चीजें होती हैं, 2 चीजों का चिंतन होता है। एक तो संसार की क्षणभंगुरता का और दूसरा आत्म तत्व की नित्यता का। अब इसमें 12 में ऐसा का ऐसा है ना, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाला भूल जाओ, अभी पॉजिटिव वाला जो है वो आत्मा का स्वभाव है, समझ में आया कि नहीं? वो आत्मा का स्वभाव है। ऐसे 12 भावना स्वरूप आत्मा है ये, नित्य आत्मा, शरण आत्मा, समझ में आया कि नहीं आया? समस्त संसार से रहित ये आत्म तत्व है। बोलो भव भ्रमण से रहित। संसार भावना में क्या है? समस्त संसार के भोग दुख रूप है और आत्मा सुख रूप है, समझ में आया? ये चिंतन है। तो वो सुख रूप कौन है? वो आत्मा। ऐसे लगेगा पूरे में। तो संवर भावना एक अलग चीज है और 12 भावना स्वरूप वो आत्मा एक अलग चीज है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी चीजें हैं। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे, डांट लगत यह नाव पड़ी मझदार पार जावे। जैसे किसी नाव में छेद हो गया हो और पानी अंदर भरा हो तो नाव वहीं रुक जाएगी, और डांट लगत उस छेद में पहले क्या करें? पहले पानी निकालना पड़ेगा कि छेद भरना पड़ेगा? बताओ। पहले छेद बंद करो, बाद में पानी निकालो। छेद बंद नहीं किया और पानी निकालना शुरू किया तो पानी भरता जाएगा। इसलिए पहले छेद बंद किया जाएगा संवर, और फिर जो पानी निकाला जाएगा उसको क्या कहते हैं? निर्जरा। निर्जरा की चर्चा अपन कल करेंगे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। एक बार डांट लग गई, संवर हो गया, तो धीरे 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 पार उतरेगी, निर्जरा होती रहेगी, है ना? निर्जरा की चर्चा अपन कल करेंगे। निर्जरा होती रहेगी और पार उतरेगी। अभी देखो मैंने जो लाइनें लिखी है वो पढ़ता हूँ। घर में रहे कर द्वार बंद तो चोर नावे, अंतर में रह निज ध्यावे तो कर्म नावे। कर्मागम के द्वार को अब बंद करूँगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। मैंने चोर का उदाहरण लिया, आश्रम में भी और संवर में भी है वही उदाहरण है। घर में रहे कर द्वार बंद तो चोर ना आवे। अंधेरे और खाली घर हो तो चोर आ जाते हैं। अब चोर नहीं आए तो क्या करें? एक तो घर में रहो और दूसरा द्वार बंद, गेट खुले छोड़ दिया आप अंदर कमरे में, मोबाइल चला रहे हो, कान में टट्टे लगा करके, एयरफोन लगा करके, तो बताओ क्या होगा? कोई भी आ सकता है, चोर आ सकता है, गाय आ सकती है, कुत्ते आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है ना। घर में रहे कर द्वार बंद तो चोर ना आवे, चोर नहीं आ सकते। अंतर में रह निज ध्यावे तो कर्म ना आवे। ऐसे अपने घर में रहो, अंदर में आत्म तत्व में उसी का ध्यान करो, उसी का आनंद करो, तो कर्म रूपी चोर नहीं आएंगे। समझ में आया? कर्मागम के द्वार को अब बंद करूंगा। ऐसे अब मैं कर्मागम के द्वार को अब बंद करूंगा। इसका नाम क्या है? संवर है। कर्मागम के द्वार को बंद करूंगा मतलब अंतर में रह निज ध्याऊंगा। ये कर्मागम का द्वार बंद हो गया। मैं तो ये करूंगा, इसका नाम द्वार बंद है, बस और कुछ नहीं। कर्मागम के द्वार को अब बंद करूंगा, जान लिया संसार 12 भावन। बहुत सिंपल, समझ में है? इतना सिंपल। अभी देखो लास्ट हमें जयचंद जी छाबड़ा को पढ़ना है। जयचंद जी छाबड़ा को पढ़ के बड़ा आनंद आता है। उनकी 12 भावना देखो क्या लिखा। निज स्वरूप में लीनता, निश्चय संवर जानी, समिति गुप्ति
संजम धर्म, धरे पाप की हानि। क्या लिखा? निज स्वरूप में लीनता, ये तो निश्चय से निश्चय से तो भाई साहब इसी का नाम संवर है, वास्तव में तो इसी का नाम संवर है। तो भैया जो व्रत समिति गुप्ती चारित्र ये जो इसको संवर कहा, तो कि भाई ये व्यवहार से संवर है। काय से संवर है? व्यवहार से इनको संवर कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? धरे पाप की हानि। क्योंकि उसमें भी मैंने बता दिया भैया, यदि शुभ भाव है तो पापाश्रव रुका हुआ है उस समय, उस संबंधी ये उस संबंधी लगाना बहुत जरूरी है, समझ में? उस संबंधी पापाश्रव रुका हुआ है। लेकिन व्रत समिति गुप्ती होते हुए भी यदि अंदर में भाव अशुभ है तो पापाश्रव चालू है। क्योंकि ये क्रिया का खेल नहीं है, क्रिया परिणाम अभिप्राय को समझना चाहिए हमें। ये अंदर परिणामों का खेल है, समझ में? बाहर से मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कल पूरे दिन अन्न नहीं खाऊं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं खाए हम तो चलो देखा देखी करते हैं कई बार कि भाई पूरे दिन नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। कई बार हम यही सोचते करके तो देखे होता है कि नहीं होता, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अंदर में परिणाम क्या है? बंद तो परिणाम से हो रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दिन भर खाना खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा। बोलो क्या फर्क पड़ता है इस बात से? फर्क इस बात से कि 24 घंटे में मेरे परिणाम कैसे रहे। क्योंकि कर्मों का जो आश्रव बंध का खेल चल रहा है ना, वो परिणामों के आधार पे चल रहा है, मेरे भोजन के आधार पे नहीं चल रहा। बोलो आप विचार करो इस विषय में, थोड़ा गहन विचार करो, चिंतन करो। बोलो इस बात से थोड़ी फर्क पड़ता है कि मैं कितना प्रवचन कर रहा हूँ, मैं कितना स्वाध्याय कर रहा हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो क्रिया है। तो फर्क किस बात से पड़ता है कि इस समय मेरे अंदर में क्या चल रहा है, परिणामों में क्या चल रहा है। खेल तो परिणामों का है, परिणामों से बंध है और परिणामों से ही मोक्ष है भाई साहब। खेल तो परिणामों का है। बाहर से मैं आपको कितना ही शरीफ दिखूं अमोल भाई, अंदर के परिणामों से बंद हो रहा है। लेकिन मेरा बाहर की शराफत का कोई मत लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मूल तो परिणाम है, परिणामों का खेल है। इसलिए पंडित टोडरमल जी बार बार लिखते हैं, वर्तमान परिणामों की संभाल रखना। बस ये जो आज उत्तमा किंचन है ना, आज हमारे परिणाम कैसे होते हैं बताओ? जगत के जीवों के परिणाम कैसे होते हैं? अरे ये भी ले लो, वो भी ले लो। यार बहुत दिन हो गए यार, शॉपिंग पे चलो। एक दिन शॉपिंग पे जा करके 10-10 हज़ार रुपये ऐसे उड़ा जाते, मजाक चल रहा हो जैसे पैसा कमाना मामूली बात लगती हो। 10,000 20,000 खर्च करते समय जरा विचार नहीं आता, फिर बैठे बैठे सोचते रहते इतने करोड़ का बंगला तो कम से कम होना ही चाहिए। बताओ गाड़ी तो होनी ही चाहिए ढंग की, ये वाली गाड़ी नहीं है इसमें कुछ मजा नहीं है, वो वाली होना चाहिए। गाड़ियाँ तो वो है, बैठे बैठे जबरदस्ती पाप बांध रहे हैं। तो नरक का कारण है ये सारे पाप। और लोग बैठे बैठे ये सोचते काश मैं अंबानी के घर में पैदा हुआ होता। जबरदस्ती 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 का पाप बंद होता है इनसे, पाप आश्रय चल रहा है, इनका खेल है। बैठे, अब सोचो आप गरीब की झोपड़ी में बैठा हुआ है, सपने हैं अंबानी के घर के, उसको बहु परिग्रह का पाप लग रहा है, बहुत परिग्रह का पाप लग रहा है। जितना परिग्रह का पाप उसको लग रहा होगा ना भोगने का, उतना ही परिग्रह का पाप इसको लग रहा है। बैठे बैठे ये सोच रहा है, अब भोगा तो इसने है नहीं, भोगा तो, लेकिन परिणाम कर लिए तो पाप उतना ही है। बताओ नरक गति का कारण कहा बहुआरंभ बहु परिग्रह को, नरक गति का कारण बहुआरंभ बहु परिग्रह। तो आप ये विचार करो अमूल जी, जब हमें ये लगता है कि हम करोड़ों रुपए कमाएं, इकट्ठा करें, भाई मिलना नहीं मिलना तो पुण्य के अधीन है, मिलना नहीं मिलना तो पुण्य के अधीन है। लेकिन ऐसी भावना भाना, लाखों करोड़ों रुपए हो मेरे पास, नौकर चाकर हो, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो, हमें बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए, ये परिणाम नरक गति के बंध के कारण है, सीधे 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 सीधे। इसलिए इन परिणामों से बचना मैंने तो अपने जीवन में सोच के रखा हुआ है। जीवन में जितना पैसा आए नहीं आए, मैं संतुष्ट रहूँगा। मैं कभी सीरियस नहीं हूँगा धन को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के, मान को लेकर के, प्रतिष्ठा को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के मुझे सीरियस नहीं होना। तो क्या होना, मजाक में लेना है मुझे ये चीज़ें। आपने कभी देखा होगा, वैसे ही मैं हंसता खिलखिलाता रहता हूँ इन चीज़ों को देख करके, मैं हमेशा मजाक में लेता हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, और ऐसा ही होना चाहिए। मैं सच बताऊँ, मुझे जैन धर्म को छोड़ करके सारी दुनिया मजाक ही लगती है। मैं हर समय आपको कोई भी बात में सीरियस नहीं लूँगा। संसार की जो भी सांसारिक विकल्पों की बात होती है ना, उसको मैं मजाक में ही लेता हूँ। आपने देखा होगा, क्यों?
क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है उन बात का, उस बात का कोई लेना देना नहीं है। बताओ, जो बातें पूरी दुनिया को बहुत सीरियस मैटर लगती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो जैन दर्शन की बातें अच्छी लगती है बस, इसके अलावा सारी बातें मुझे मजाक लगती हैं। सच बोल रहा हूँ मैं यार, मंदिर में जाऊंगा तो सीरियस हो जाऊंगा, पूजा करते समय, भक्ति करते समय, प्रवचन करते समय, स्वाध्याय करते समय, इस समय सीरियस रहता हूँ मैं। जिस समय जिनवाणी हाथ में होती है, जिस समय मंदिर के अंदर होता हूँ, उस समय सीरियस होता हूँ। बाकी बाहर में बिल्कुल मैं किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता संसार की, क्योंकि मुझे पता है जो भी चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। केवल ज्ञानी भगवान को फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा तब आनंद कर पाओगे, तब आनंद कर पाओगे, ऐसे आनंद होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मूल तो क्या है, समस्त शुभ अशुभ भावों से भिन्न चैतन्य परमात्मा को देखो। ये शुभ और अशुभ भाव परिग्रह है, परिग्रह है, आकिंचन धर्म है ना भैया। आज ये शुभ अशुभ भाव क्या है? ये परिग्रह है। ये शुभ अशुभ भाव मैं नहीं हूँ, ये मेरी सामग्री नहीं है। यदि ये शुभ अशुभ भाव मेरे होते तो बताओ राजू भाई क्या समस्या होती? ये शुभ अशुभ भाव यदि मेरे होते तो क्या समस्या होती? यदि ये शुभ अशुभ भाव मेरे होते तो अरिहंतों के भी पाए जाते और सिद्धों के भी पाए जाते। चूंकि अरिहंतों के और सिद्धों के नहीं है, शुभ अशुभ भावों का अभाव हो गया, इससे सिद्ध होता है कि ये शुभ अशुभ भाव मेरे नहीं, एक समय की पर्याय है, उत्पन्न हुई है, विनष्ट हो जाने वाली है, अपनी योग्यता से होती है, अपनी योग्यता से नष्ट हो जाती है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। बताओ रज भाई, ये शरीर है अपना है, अपन कहते तो अपना ही, चलो व्यवहारिक रूप से बात करते हैं, शरीर है। अच्छा, शरीर में बुखार आता है, बताओ तो बुखार मेरा है कि नहीं? अब इस बुखार को क्या रखना चाहिए कि नहीं मुझे संभाल करके? मेरा है कि नहीं? क्या करना चाहिए अपन को? चलो बुखार छोड़ो, कई सारी बीमारियां होती है, कोई फुंसी हो गए अपने आप चली जाती है, कुछ ना कुछ मतलब इस शरीर में चल रहा होता है, छोटा मोटा कुछ चल रहा होता है कि नहीं होता? कई चीज़ों पे तो अपना ध्यान नहीं जाता। कहने का मतलब ये है, इस शरीर में जो हो रहा है अपनी योग्यता से हो रहा है, अपनी योग्यता से समय पे कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी कुछ भी होके चला जाता है। बताओ, ये बाल हैं, कभी कभार झड़ जाते होंगे नहाते धोते समय, वापस आ जाते होंगे, मैंने कभी विकल्प नहीं किया इस बात का भैया। ऐसे ये शुभाशुभ विकारी भाव है, ऐसे ही है जैसे शरीर में होता है ना ये बुखार, जैसे शरीर में बुखार है ना, ऐसे ही आत्मा में विकारी भाव है, इतनी ही योग्यता है। सोनगढ़ गए थे हम 2015 में जुलाई, गुरुवाणी मंथन शिविर, वीरेंद्र जी आगरा, आपने नाम सुना होगा, बड़े अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने ये लिया था विषय, उन्होंने उस समय समझाया था, बिल्कुल ये जिस तरह से शरीर का बुखार है ना, बिल्कुल ऐसे ही आत्मा की विकारी पर्याय है, और कुछ नहीं है। होती है और चली जाती है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। बताओ, अपनी योग्यता से बुखार आता है, अपनी योग्यता से चला जाता है, अपनी योग्यता से शरीर में परिवर्तन होते हैं अनेक प्रकार के, और अपनी योग्यता से बदलते रहते हैं। ऐसे ही आत्मा में अपनी योग्यता से विकार उत्पन्न होते हैं, एक समय की पर्याय की अपनी योग्यता है, अपनी योग्यता है, उसको मैं बदलने वाला नहीं हूँ। वो पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, अपनी योग्यता से विनष्ट हो जाने वाली है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? इसलिए इन समस्त शुभ अशुभ विकारी भावों से भिन्न मैं अनंत गुणों का स्वामी, ज्ञानादि गुणों का स्वामी चैतन्य परमात्मा हूँ। अपने इस स्वरूप को जानो, पहचानो, अनुभव करो, इसी का नाम धर्म है, इसी से संवर होता है, इसी से निर्जरा होता है, और इसी से मोक्ष होता है। हम सभी जीव इन बातों को ध्यान से समझें और अपने आत्म तत्व का आश्रय लें और आनंद करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।